अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी ले लिए थे करेले, जिनको पील करके मैंने कट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको नमक लगा के वॉश कर लिया था। यहाँ पर हैं दो मेरे पास लार्ज साइज़ के प्याज, उनको भी मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने कट कर लिया है। 6 से 7 मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च साबित, ये भी हम इसके अंदर ऐसे ही कट करके ऐड कर लेंगे। 3 टेबलस्पून है मेरे पास दही और मसाला जात मेरे पास है हस्बे ज़रूरत। मेरे पास नमक है हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून से भी कम मेरे पास है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है धनिया पाउडर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं ले लूँगी ऑयल यहाँ पर मैं लूँगी हाफ़ कप और यहाँ पर मैं करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, जो मैंने काट के रख लिए थे। तो ये देखें, हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी करेले। तो करेलों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और इनको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जो है इनका ऑलमोस्ट कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसको कढ़ाई में से निकाल लूँगी, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। तो अब देखें, बस इससे ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, ये बिल्कुल ही जो हैं वो हो जाएंगे सख्त। तो इनको यहाँ से मैं एहतियात के साथ रिमूव कर लूँगी। और ये जो ऑयल है इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर बाकी का जो तमाम प्रोसेस है सालन का वो हम करेंगे। तो इनको मैं एहतियात के साथ निकाल लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे और वीडियोस का भी विज़िट करें, बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो ये देखें, तमाम जो है करेले एहतियात के साथ मैं ऑयल में से रिमूव कर लूँगी और अब इसी ऑयल के अंदर ही जो है मैं बाकी का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करूँगी। तो अब ये देखें, इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी प्याज और प्याज को भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी के अंदर ही। तो यहाँ पर प्याज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी और इनको हल्का सा सॉफ़्ट कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर जो प्याज हैं वो अच्छे खासे सॉफ़्ट हो चुके हैं और इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, जो मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था, उसको भी इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। और अब टमाटरों को ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हम टमाटरों को सॉफ़्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी यहाँ पर टमाटरों को। टमाटरों को कुक कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात, जो मैंने हस्बे ज़रूरत ले लिए थे। तो ये देखें, जब तक टमाटर इसमें हल होते हैं, इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और फिर अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च, इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी और इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया पाउडर और साथ ही में ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, आप गर्मियों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ गर्मियों में होती हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को बना कर दें, ताकि बच्चे भी खाएं और बड़े भी खाएं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी
और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे, ताकि जो मसाला मैंने ऐड किया है वो इन करेलों में भी शामिल हो जाए। तो यहाँ पर इनको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब सबसे लास्ट में जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। और दही को डालने के बाद, मिक्स करने के बाद जो फ्लेम है उसको मैं स्लो कर दूँगी और इसको मैं दम पर ठहरा दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें, दही ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर करके ठहरा दूँगी तकरीबन 10 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें, यहाँ पर इसको हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। अब हम इसका जो कवर है उसको रिमूव कर लेंगे और मेरा जो सालन है वो मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका है। और इसके बाद ही मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। लास्ट में जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो फ्रेश है वो कट करके इस पर ऐड करूँगी। इससे जो है खाने की खुशबू वो बहुत मज़े की आती है और उसके बाद जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा सा आता है धनिए का। तो वो भी मैं इसके अंदर कट करके इसमें फ़्रेश ही ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी मिक्स और इसके बाद इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा जो मज़ेदार सा सालन है वो बनकर रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब आप इसको चपाती के साथ सर्व करें या फिर आप इसको नान के साथ सर्व करें या तंदूर की रोटी के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।